Hello and welcome students. We are studying sexual reproduction in flowering plants, and in this video we will talk about the structure of pistil, ovule and the process called megasporogenesis. So let us start. So the gynoecium represents the female reproductive part of the flower. Okay, flower का जो female reproductive part होता है that is called as a gynoecium, and the individual member of gynoecium is called as a pistil or carpel. यानी many carpels or pistils together they form a gynoecium. So single जो pistil या carpel होता है उसका structure कैसे होता है? So it consists of a stigma which receive the pollen grains. Then you can see in this diagram, this is the tip of the this carpel called as a stigma which receive the pollen grain. Second part is called as style, so which is elongated slender part below the stigma. ये जो आप देख रहे हैं, this is the long elongated जो structure, that is the style, and the last part is the ovary. The basal bulged part of the pistil is called as the ovary. So ये देख रहे हैं आप, solan bulged part जो होता है that is the ovary based on the thalamus. Okay, तो in this flower, this is a hibiscus or China rose flower. In this China rose flower, ये आप जो देख रहे हैं पिंक कलर की, that is the staminal ट्यूब. ओके, और स्टैमिनल ट्यूब के अंदर एक व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये ट्यूब अगर आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज द स्टाइल. ओके, सो स्टाइल पास थ्रू दिस स्टैमिनल ट्यूब इन द हिबिस्कस, एंड एट द टिप ऑफ दिस स्टाइल दैट इज द स्टिग्मा. ये आप देख सकते हैं 5 कैपिटेट यहाँ पे स्टिग्मा आपको दिख रहा है, एंड एट द बेस यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है उसके अंदर थैलामस के ऊपर ये ओवल बल्ज्ड ओवरी होती है. ओके, सो दिस इज द ओवरी. नाउ इट मे बी मोनोकार्पिलरी. कुछ फ्लावर्स जो होते हैं दे कैन बी मोनोकार्पिलरी, यानी सिर्फ सिंगल कार्पेल उनमें रहेगा और सिंगल पिस्टिल रहेगा. और फ्लावर्स कैन बी मल्टी कार्पिलरी, यानी एक से ज्यादा भी कार्पेल्स फ्लावर्स में होते हैं. ओके, सो अगर कोई फ्लावर क्या है मल्टी कार्पिलरी, यानी एक से ज्यादा वहाँ पे पिस्टिल्स या कार्पेल्स है, देन दैट कार्पेल्स में बी फ्यूज्ड. ओके, वो कार्पेल्स क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, और एक ही स्ट्रक्चर दिखने में एक ही स्ट्रक्चर दिखेगा लेकिन वो मेनी कार्पेल्स होंगे. जैसे कि यही एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाइना रोज का ये फ्लावर आप देख भी सकते हैं अपने हाथ में लेकर, उसके स्ट्रक्चर सारे. सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 स्टिग्मा आपको दिख रहे हैं. ओके, आप काउंट करेंगे तो 5 स्टिग्मा होते हैं, बट इनका जो स्टाइल होता है वो सिंगल ही एक थ्रेड होता है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली 5 कार्पेल्स है जो कि क्या हो गए, फ्यूज हो गए. ओके, सो दिस इज अ पेंटा कार्पेलरी. ये क्या हो गया, पेंटा कार्पेलरी फ्लावर हो गया. तो यहाँ पे कार्पेल्स फ्यूज हो गए, इसलिए ऐसे जो कार्पेल्स होते हैं या गाइनोसियम होता है उसको क्या कहा जाता है, सिंकार्पस. क्या कहा जाता है, सिंकार्पस. ओके, वन अनदर एग्जांपल इज हियर इज मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर. ओके, सो पेपावर का एक अनदर दिस इज द एग्जांपल कि जिसमें सिंकार्पस यानी फ्यूज्ड होते हैं कार्पेल्स. Second another example, if there are multi carpellary flower, so in that flower carpels are free. Okay, carpels कैसे free, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए एपोकार्पस जो गाइनोसियम ऑफ माइकेलिया का है, वो भी मल्टी कार्पेलरी है, बट वहाँ पे जो कार्पेल्स दे आर फ्री. ये देखिए यहाँ पे दिस इज द कार्पेल्स, ये मेनी कार्पेल्स है यहाँ पे, बट दे आर फ्री. ओके, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है. ओके, सो दे आर फ्री, सो इट इज कॉल्ड एज एपोकार्पस. उसको क्या कहा जाता है, एपोकार्पस. सो ये हो गए कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट द carpel. Okay, next is the megasporangia. तो क्या होता है megasporangia, which is also called as ovule. Okay, so inside the ovary is the ovarian cavity or locule. अब देखिए यहाँ पे ये वापस से यहाँ पे गाइनोसियम या फिर कार्पेल का एक डायग्राम आपके सामने है कि जिसमें ये स्टिग्मा है, then this is the style. Okay, then yes, this is the style, then this is the ovary. अब ovary के अंदर क्या है, यहाँ पे एक व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है स्पेस दिख रहा है. ओके, ये स्पेस, तो स्पेस इज कॉल्ड लॉक्यूल. स्पेस को क्या कहा जाता है, लॉक्यूल, यानी कैविटी, ओवेरियन कैविटी. एंड देन अराइजिंग, यस, उसके पहले ये लॉक्यूल में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. वो टिश्यू को क्या कहते हैं, प्लासेंटा. और ये प्लासेंटा को ये ओव्यूल्स अटैच रहते हैं. देखिए यहाँ पे ये ओव्यूल है, सो ओव्यूल ओवरी को जिस टिश्यू से अटैच रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. ओके, नाउ अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल. सो प्लासेंटा से क्या अराइज होते हैं, तो ओव्यूल्स या फिर दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ मेगास्पोरेंजिया अराइज होते हैं. ओके, सो दिस इज द, यहाँ पे ओव्यूल जो है ऊपर वाली साइड में अटैच है, इसलिए इसको कहेंगे अपाइकल प्लासेंटेशन. एंड यहाँ पे
जो ओव्यूल है वो बेसल साइड में, ओवरी के बेसल साइड में अटैच है, इसलिए उसको बेसल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। ओके, सो इस तरह से ये हो गया मेगास्पोरेंजियोर और ओव्यूल। अब ओव्यूल का नंबर कितना होता है अरे ओवरी में? ओके, सो इट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज। ओके, किस प्लांट का ये फ्लावर है उस पर। नाउ नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी में बी 1, एक हो सकता है। फॉर एग्जांपल व्हीट है, पैडी है, मैंगो है, इनमें एक जो ओवरी होती है उसमें एक ही ओव्यूल होता है। देन अनदर जो एग्जांपल है दैट इज दी जहाँ पे क्या होते हैं, मिनी ओव्यूल्स होते हैं, एक ओवरी में मिनी ओव्यूल्स होते हैं। जैसे ये वाला आप नीचे वाले अगर डायग्राम देखते हैं तो ये वाला नीचे वाले डायग्राम में एक ओवरी में ये सिंगल ओव्यूल दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे दूसरा जो अगर डायग्राम देखेंगे तो आप एक ओव्यूल में सॉरी एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स, येलो कलर के जो दिख रहे हैं यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, सो कई सारे ओव्यूल्स उसमें हो सकते हैं। ओके, सो इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें पता है ये जो कंप्लीट जो ओवरी होती है उससे क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। जो ओव्यूल्स होते हैं उससे सीड बन जाता है। ओके, तो अगर ये कंप्लीटली डेवलप्ड, अगर आप डायग्राम देखते हैं फ्रूट का, ओके, तो ये एक ओवरी है, ये फ्रूट यानी क्या है, एक ओवरी है। प्रीवियसली इट वाज ओवरी, ओवरी के जो वॉल होते हैं उससे क्या बन जाती है, ये फ्रूट के वॉल बन जाती है। ये टमाटो का डायग्राम आप देख रहे हैं, उसका अगर कट करते बीच में से टीएस लेते तो देन दिस इज, ये बीच में जो स्पेस था दैट इज कॉल्ड एज अ लोक्यूल, यानी ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है व्हिच इज कॉल्ड एज अ लोक्यूल। अब ये लोक्यूल के अंदर जो टिश्यू होता है, ये देखिए यहाँ पे ये बीच वाला जो टिश्यू दिख रहा है, दिस इज दी प्लासेंटा, उसको क्या कहा जाता है, प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा को अटैच रहते हैं येलो कलर के, देखिए देख सकते हैं आप ये टमाटर के सीड्स, यानी सीड्स अभी कह रहे हैं हम क्योंकि ये फ्रूट बन गया है। जब ये फ्रूट बनने से पहले क्या होता है, ये ओव्यूल, सीड्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल से ही बाद में जब क्या डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ओव्यूल से सीड बन जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया एक मेगास्पोरेंजियम का एक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, अब अगर डिटेल एक ओव्यूल का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ओके, सो ये जो है एक टिपिकल ओव्यूल है। अब ये टिपिकल ओव्यूल which is also called as a megasporangium इसको कहेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, the ovule is attached to the placenta by funicle। ओके, तो यहाँ पे यस, सो यहाँ पे होगा प्लासेंटा, यहाँ पे क्या होगा, प्लासेंटा। अब ये प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा को ये ओव्यूल जहाँ से अटैच होता है, ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ फ्यूनिकुलस, और फ्यूनिकल जिसको कहा जाता है। नाउ द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, अब ये फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो भी जंक्शन होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। ओके, देन each ovule has one or two protective layers। हर एक ओव्यूल को क्या होते हैं, एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला लेयर, ओके, एंड दैट लेयर्स आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट्स, उसको क्या कहा जाता है, इंटेगुमेंट्स कहा जाता है। नाउ ये इंटेगुमेंट्स करते क्या है, विच कवर द रेस्ट ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, कवर करते हैं। ओके, ना अब सिर्फ एक जगह पे छोड़ के, जैसे यहाँ पे इंटेगुमेंट्स क्या करते हैं, ये ओव्यूल को यहाँ पे कवर नहीं करते हैं, वो जो प्लेस होता है, पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है। ना माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड में, अपोजिट साइड जो होती है ओव्यूल की, दैट इज कॉल्ड एज चलाजा, उसको क्या कहा जाता है, चलाजा, लाइंग अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड। एंड टू द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, वो ओव्यूल का क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ न्यूसेलस, ये देख सकते हैं आप, ये वाला इनर वाला जो पूरा पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूसेलस। इट इज प्रेजेंट विद इन द इंटेगुमेंट, कहाँ पर है उसका लोकेशन, इंटेगुमेंट के अंदर वाली साइड में। अब ये करता क्या है न्यूसेलस, इट कंटेन्स द रिजर्व फूड, यानी आगे ये ओव्यूल में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। ओके, तो उसकी जो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए जो भी फूड नेसेसरी रहेगा, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूसेलस। ओके, नाउ द न्यूसेलस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, इसको क्या कहा जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट और दी एम्ब्रियो सैक। ओके, जो कि न्यूसेलस के अंदर होती है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल में क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक होता है। ओके, सो ये एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होती है, दिस एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर, कैसे डेवलप होती है वो, मेगास्पोर से डेवलप होती है। अब ये एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कैसे होती है उसको देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यस, सो मेगास्पोरोजेनेसिस,
So what is megasporogenesis? It is the process of formation of megaspore. megaspore का formation कैसे होता है, and from the megaspore mother cell. So megaspore mother cell से क्या होता है, megaspore का formation होता है. megaspore जो है it is a haploid, और megaspore mother cell क्या होता है, diploid. यानी diploid megaspore mother से haploid megaspores formation की जो process है that is called as a megasporogenesis. अब ये होता कैसे है, तो ओव्यूल के अंदर अभी हमने देखा कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस की वन ऑफ द सेल, एक जो सेल है पर्टिकुलरली जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की जो सेल है, ओके, अगर प्रीवियस डायग्राम आप देखेंगे तो ये न्यूसेलस है, ये डेवलपमेंट कैसे होता है पूरे ये हम देखेंगे, ओके। तो इस कैसे होता है, तो न्यूसेलस की जो माइक्रोपाइलर एंड, ये रहा उसका माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ की एक जो सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की, दैट इज डिफरेंशिएट, वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोर मदर सेल. उसको क्या कहा जाता है, मेगास्पोर मदर सेल. अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो इट इज अ डिप्लॉइड. वो कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है. देन अब ये देखिए आप, दिस इज दी मेगास्पोर मदर सेल. न्यू सेल के अंदर की एक वन ऑफ द सेल जो है वो एनलार्ज हो जाती है, एंड उसका ये साइटोप्लाज्म, एंड ये प्रोमिनेंट उसका न्यूक्लियस, ओके. ये न्यू सेलस, और उसके अंदर ये एक सेल बन गई अभी मेगास्पोर मदर सेल, ओके, विच इज डिप्लॉइड, जो डिप्लॉइड है. अब इसका क्या, मेगास्पोर मदर सेल का क्या होता है, इट अंडरगो दी मेयोटिक डिविजन. उसका क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है. जब मेयोसिस फर्स्ट होगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, मेगास्पोर डायड हो जाएगा. यानी ये जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, उससे दो क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, ये वाला एक और ये वाली दूसरी, ओके. तो इस तरह से ये बन गए दो हैप्लॉइड सेल्स विच इज कॉल्ड मेगास्पोर डायड. अब फर्दर मेयोसिस सेकंड जब होगा, मेयोटिक सेकंड डिवीजन विच इज लाइक अ माइटोसिस, तो ये दो से एक सेल से वापस और एक सेल, यानी टोटल 4 सेल बन जाएंगे. ये 2 सेल से क्या बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे. दे आर कॉल्ड एज अ मेगास्पोर टेट्राड. अब इसको क्या कहा जाएगा, मेगास्पोर टेट्राड कहा जाएगा. अब नेक्स्ट इस मेगास्पोर टेट्राड का क्या होता है, तो देखिए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग फ्लावर्स में क्या होता है, जो वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल. जो 4 मेगास्पोर होते हैं, 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं. अब यहाँ पे जो भी 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, तो वो चला, यहाँ पे ऊपर वाला जो एंड होता है दैट इज द चलाजल एंड, ओके, एंड वन एंड इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर एंड. तो कौन से 3 डीजेनरेट होते हैं, 4 में से कौन से 3 डीजेनरेट होते हैं, ये डिपेंड्स होता है स्पेसीज पे. ये क्या होता है कि कौन सी प्लांट की स्पेसीज है, उस पर ये डिपेंड होता है कि चलाजल साइड के मेगास्पोर डिसअपियर होंगे या फिर माइक्रोपाइल साइड के डिसअपियर होंगे. तो मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, तो उनके फ्लावर्स में पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, ओके. एंड एक चलाजल एंड का जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल रहता है, और बाकी के माइक्रोपाइलर एंड के 3 जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, ओके. नाउ तो ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम वही दिखा रहा है कि ये मेयोसिस फर्स्ट सेकंड हो गया, 4 मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया, और 4 में से 3 क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, और ये एक रहा फंक्शनल, ओके. तो इस तरह से ये हो गया मेगास्पोर formation, okay. So in the next video we'll talk about the development of female gametophyte or embryo sac. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. So like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.